नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद संभल के चंदौसी में प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने छात्र छात्राओं के साथ टीवी पर देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे छात्र छात्राओं से वार्ता करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और परीक्षाओं के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने का उपाय भी बताया। इसी तरह जनपद संभल के चंदौसी में स्थित बीएमजी इंटर कॉलेज में टीवी पर प्रसारित हो रहे परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम को देखने के लिए प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी पहुंची। उन्होंने वहां पर मौजूद विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि परीक्षा के समय छात्र छात्राओं को तनाव रहित रहकर परीक्षा देनी चाहिए और अपने 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि सभी बच्चों को अपने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए तनाव रहकर परीक्षाएं देनी चाहिए। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम आरती है। कहाँ पढ़ती है? बीएमजी इंटर कॉलेज में 10 इंटर क्लास की छात्र हूँ। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप शामिल हुई, आपने देखा? यस। क्या कहेंगे? यहाँ पर परीक्षा पर जो चर्चा हुई तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा वीडियो चलाई गई थी, जिसमें हमें समझाया गया उन्होंने कि परीक्षा में बहुत सावधानी से देनी है, कोई चिंता नहीं करनी है और अपने समय को हमें मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। अगर आप एक समय बना लेते हैं तो आप कभी भी ना तो तनाव को महसूस करेंगे ना थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप परीक्षा में हमेशा सफल रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी आई, उन्होंने भी आपको कुछ कहा? क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमें बहुत सावधानी से परीक्षा पर बैठना है और ना किसी से कोई बातचीत रखनी है, अपने काम से काम रखना है और अपने जो 24 घंटे होते हैं उनमें से करीब 12 घंटे अपने अलग कामों के लिए निकालिए और 12 घंटे पर आप अपने लक्ष्य के लिए काम करिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। किस क्लास की छात्रा हैं? मैं इंटर क्लास की छात्र हूँ। चर्चा विषय पर संबोधन दिया है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के आगामी भविष्य को देखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आज जो उनका उत्साहवर्धन किया है, उनके अंदर साहस का संचार किया है, उनके अंदर समय की कीमत बताई है और ये बताया है कि तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, इन 24 घंटे में कितना समय आप लोग अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए देंगे, इससे ही आपका आकलन हो जाएगा कि आप कितने आगे बढ़ रहे हैं और जब आकलन हो जाएगा तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे एग्जाम के लिए? हमने बच्चों के लिए संदेश दिया है कि बच्चे तनाव मुक्त होकर पेपर दें। हर जगह पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट अपने मन में ना रखें और अच्छी तरीके से पेपर देंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी पेपर पूर्ण होंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मंत्री जी, 18 तारीख से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्या तैयारी है? 18 तारीख से जो बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही हैं, हमारी तैयारी जैसे पहले थी उससे भी अच्छी तैयारी है। किसी प्रकार की प्रदेश भर में नकल नहीं होगी। अगर किसी ने हिम्मत की, जरा सी भी नकल करवाने के बारे में सोचा भी और वो पकड़ा गया तो उस पर एनएसए लगेगी और 1 करोड़ का जुर्माना होगा और जेल जाएगा। इस बार जो कथित निरीक्षक हैं उनके जो आई कार्ड बनेंगे उस पर QR कोड होगा, ये किस तरीके से देखती हैं इसे? यह हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होगी। जो हमारे निरीक्षक बनेंगे उनकी अपनी एक पहचान होगी, उस पहचान के आधार पर कार्य किया जाएगा।